जानते हैं बच्चों कि भाषा क्या है। ठीक है बेटा, भाषा क्या होता है ना कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। समझे, समझ में आया? कह रहा है बात कि सार्थक शब्द मतलब शब्दों का मिलाव के समूह या संकेतों को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या होता है कि हम सामने वाले से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बिहार में खास करके भोजपुरी चलती है, तो भोजपुरी चलती है तो हम उस व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। वो हिंदी समझता है तो हिंदी में बात करते हैं, वो तो इंग्लिश नहीं समझता तो उससे हम इंग्लिश में बात करेंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाषा क्या है, तो ऐसे बोल सकते हैं किसी भी चीज की जानकारी लेना या उसका आदान प्रदान जिस रूप से करते हैं हम, वह क्या कहलाता है, आपका भाषा कहलाता है। या सामने वाले को समझाने के लिए या कुछ बताने के लिए जिस शब्द का उच्चारण करते हैं या जिस संकेत का उच्चारण करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि हम भाषा क्या हुआ कि सामने वाला कोई हिंदी जानता है, उससे हम इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, वो समझे नहीं और गाली भी देने लगा और मारपीट के भगा भी दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाला को समझे, उसको विचारों का अनुभव हो, वो जिससे सामने वाला से हम आदान प्रदान किसी चीज को लेकर कर सकते हैं, वही हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा देखिए, भाषा जो होता है ना, भाषा आपका 3 प्रकार का होता है। कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा, ठीक है। दूसरा आपका होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। तीसरा होता है आपका संकेतित भाषा। संकेतिक होता है भाषा, ठीक है। तो भाषा जो आपका होता है 3 प्रकार का होता है। एक लिखित भाषा होता है, एक होता है आपका मौखिक भाषा, तीसरा होता है संकेतित भाषा। पहले हम समझते हैं कि लिखित भाषा होता क्या है। तो क्या होता है कि किसी भी चीज को ना हम सामने वाले को लिख कर बताते हैं, लिख कर बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख कर बता रहे हैं ना कि भाषा, देखिए सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को क्या कहते हैं कि भाषा कहते हैं। तो हम लिख कर बता रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। संकेतित भाषा क्या होता है कि कभी कभी देखते होंगे कि हमारे गांव घर में मम्मी पापा भाई या कोई भी हो, क्या बोलता है कि जाके वो चीज उठा कर ले। होता है क्या कि अगर किसी वस्तु का नाम अगर याद ना हो, ठीक है, तो क्या कहता है, इशारा देता है कि उसको उठा कर ले आओ, या बोले कि उसको उठाओ या उसको बुला कर ले आओ। ठीक है, तो अपने इशारा से किसी भी चीज को संकेत करता है, उसको बुलाता है या कुछ का विचार करता है, वो आपका क्या कहलाता है, संकेतित भाषा कहलाता है। समझे। एक होता है आपका मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होता है कि जब हम आपसे बात करें, अभी बात करें ना, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं किसी वस्तु का, तो अपने मुंह से बोल रहे हैं ना, तो मुंह से बोलने वाली जो भाषा होती है वो आपका कहलाता है मौखिक भाषा कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। समझिए, लिखित भाषा जो लिख कर हम किसी चीज को व्यक्त करते हैं, विचारों को व्यक्त करना लिखित हो गया। मौखिक जो हम बोलकर करते हैं वो हमारा मौखिक हो गया। और संकेतिक जो हम संकेत इशारा में करते हैं, किसी को संकेत देते हैं कि वो चीज उठा कर ले आओ, उसको बुला कर ले आओ, वो उठा कर दो, उसे पीट दो, मतलब संकेत कर रहे हैं, मतलब इशारा करना। इशारा करना ही क्या होता है, हमारी संकेतित भाषा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा कहते हैं कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा 3 प्रकार के होते हैं, संकेतित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन देखना बेटा, इसमें होता क्या, जो लिखित भाषा होता है ना, यह सबसे बड़ा भाषा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या कभी कभी सुने होंगे कि बोलता है कोई कि लिखतंत के आगे वक्तंत नहीं चलता है। कहने का मतलब क्या होगा, जो लिखा चीज होता है ना वो सबसे ठोस होता है, वो जीवन तक चलने वाली एक भाषा है जिसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। क्या होता है कि कभी कभी लोग ना मुंह से बोलकर, मौखिक भाषा मुंह से बोलकर कि मुकर जाते हैं, बोल देता है कि उसको जाके बुला कर ले आओ। हमारे बोला कि नहीं, मैंने उसको नहीं बुलाया, वो झूठ बोल रहा है। तो वो मौखिक जो भाषा होता है ना, ये और या संकेतिक भाषा जो होता है, ये आपका
कभी कभी झूठा साबित हो सकता है, लेकिन लिखित भाषा जो होता है ना एक ठोस होता है। यह जन्मों जमानों तक चलने वाली एक भाषा होती है। तभी तो देखते हो कि आज के समय में अगर जमीन लिखाती है, घर को लिखवाता है, या फिर कोई भी चीज, या फिर मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेने जाते हो तो एक बिल बना कर देता है, जिसमें वारंटी होता है 1 साल का होता है, या 2 साल का होता है, 6 महीने का होता है। तो आपका हो गया लिखित भाषा, ठीक है। अगर मौखिक में बोल दिया कि आप जाइएगा, 6 महीने का आपका पास वारंटी है, अब 6 महीने के बाद आइए, 6 महीने के अंदर में आइएगा, आपको ना उसको बना के दे दिया जाएगा। और होता क्या कि आपके पास तो कुछ सबूत नहीं है, आप 4 महीने बाद गए वहां पे और बोले कि उसको चेंज कीजिए, बोला कि नहीं 4 महीने, आपका 6 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन आपके पास तो कोई सबूत है नहीं। लेकिन आपका लिखित रहेगा तो आपका एक सबूत होगा, जिसके जरिए आप क्या करिएगा, आप वहां पे जाइएगा और उसको बोलिएगा कि आप इसको बना कर दीजिए, आप पेपर दिखाइएगा, वो आपको बना कर देगा। तो लिखित भाषा जो होता है ना सबसे ठोस माना जाता है, ठीक है। और आप समझ गए, और इसको आगे जो भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कीजिएगा, हम इसका जवाब दे देंगे, ठीक है।